हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताने के लिए जा रहे हैं कि छोटे बच्चों की मृत्यु जब हो जाती है तो वो स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं। हम इसी की विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, ये जानकारी हर एक मसीह भाई बहन को होनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी जो है मृत्यु हो जाती है वो स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं। इसी की विषय में हम आज परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, बच्चों को जो है भलाई का ज्ञान नहीं है, बुराई का ज्ञान नहीं है। उनको नहीं मालूम है कि पाप क्या होता है, अपराध क्या होता है। उनको अभी ना समझ है, उतनी बुद्धि समझ नहीं होती है। 1 साल के हो गए या 5 साल हो गए तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है या गर्भ में मृत्यु हो जाती है या कुछ समय के बाद में मृत्यु हो जाती है, तो वो लोग कहाँ पर जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं? इसी के विषय में हम बताना चाहते हैं। और ये जानकारी मेरे मसीह बहनों बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, इसलिए ये वचन आज का पूरा ज़रूर सुनना। जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वचन को आप सुनेंगे तभी वचन को जो है वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन सुनना जरूरी होगा। सो देर ना करते हुए हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है 2 शमूएल की पुस्तक अध्याय 12 और वचन जो है 15 से 23 तक पढ़ेंगे। ये वचन आपको मिल जाएगा। मैं पूरा वचन तो नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन कुछ वचन मेन वचन में पढ़ के आपको बताना चाहूँगा। प्लीज़ पूरा वचन जरूर सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि यदि ये जानकर जिस मसीह भाई बहन को नहीं होगी तो उनके लिए दुख की बात होगी, क्योंकि उनको मालूम नहीं होगा कि स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं। ये जानकारी सभी को होना चाहिए। सो आइए वचन हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वचन 15, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घटना घटती है। ये उस समय की बात है जब दाऊद जो है पृथ्वी पर था, दाऊद राजा, ये उस समय की बात है। तो दाऊद के जीवन में इसी से संबंधित एक बहुत बड़ी घटना घटती है। क्या घटती है? जैसे कि लिखा हुआ है दाऊद के पुत्र की मृत्यु। तो यहाँ पर जो है जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास करने लगा और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उसके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसके बच्चे के मरने की समाचार देने से डरे। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन के अनुसार जो है हम बताना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप खुद जो है 2 शमूएल अध्याय जो है 12 वचन 15 से 23 तक जरूर पढ़ें। तो इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है दाऊद है, और दाऊद जो है जो हित्ती उरिया की जो पत्नी थी उसको अपनी पत्नी बना लिया है। उसके द्वारा जो है एक पुत्र का जो है जन्म हुआ है, और उसका नाम जो है अभी जो है नाम तो शायद नहीं रखा गया है, लेकिन 7 दिन के बाद में जो है वो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उरिया की जो पत्नी है उसका नाम बत्शेबा है, और जो है दाऊद के द्वारा जो है एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, उस पुत्र की जो है 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। मेरे मसीह भाई बहनों, तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, जैसे कि आज का टॉपिक यही है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अभी 7 दिन का बच्चा है, ये इसकी मृत्यु हो गई है, तो ये बच्चा स्वर्ग में गया या नरक में गया? अपने बच्चों से सभी लोग प्रेम करते हैं। आप जो है पूरी ज़िंदगी जीते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, दुख तकलीफ उठाते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये जानकारी हमको जो है होनी चाहिए कि हमारे छोटे बच्चे की अगर मृत्यु हो गई है तो वो बच्चा स्वर्ग में गया है या नरक में गया है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ इस वचन के अनुसार जो है दाऊद का पुत्र जो है इसका 7 दिन का बच्चा, इसकी मृत्यु हो गई है, ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया? सो अब हम यहीं पर इसका उत्तर लिखा हुआ है
उत्तर ये लिखा हुआ है कि जब बच्चे की मृत्यु हो गई है, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक जो है दाऊद जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा, यही सोचकर उपवास करता रहा, रोता रहा कि हो सकता है परमेश्वर जो है मुझ पर अनुग्रह करे और बच्चे की मृत्यु न हो, बच्चा जो है जीवित रहे। लेकिन जो है उस बच्चे की जो है मृत्यु 7वें दिन हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद में दाऊद जो है उठकर जो है नहाया और भोजन किया, और उसके साथ उसके घराने के जो लोग हैं, दूसरे लोग वो बोल रहे हैं दाऊद से कि बच्चा जब तक जो है जिंदा रहा तब तक तू रोता था, प्रार्थना करता था, लेकिन जैसे ही बच्चे की मृत्यु हो गई है तू भोजन करने बैठ गया है। तो दाऊद ने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जो है जीवित रहा मैंने सोचा था कि परमेश्वर जो है मुझ पर अनुग्रह करेगा और बच्चे को भला चंगा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर दाऊद कहता है कि ये तो सब कुछ हो चुका है, क्या बच्चा मेरे पास लौट आएगा? तो वचन जो है मैं 22 में पढ़ रहा हूँ। उसने उत्तर दिया, यहाँ पर जो है दाऊद जो है उत्तर दे रहा है उन अपने घराने के लोगों को, जो लोग पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बच्चा जब तक जो है जीवित रहा तब तक जो रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन जैसे बच्चे की मृत्यु हो गई है तो भोजन करने के लिए बैठ गया है। इसका मतलब क्या है? तो ये बात जो है सुनने के बाद में दाऊद यहाँ पर क्या उत्तर देता है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वचन 22 में लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, मतलब दाऊद ने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता रहा और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा परमेश्वर मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। वचन 23 में लिखा हुआ है, परंतु अब वह मर गया है, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुना, तो इस वचन के अनुसार जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु जो है पेट में जो है मृत्यु हो जाती है, गर्भ में मृत्यु हो जाती है, या कुछ समय के बाद में, जैसे जन्म होने के बाद में 5 साल तक के बीच में 6 साल 7 साल के बच्चे जो होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बच्चे जो है मेरे मसीह भाई बहनों इस वचन के अनुसार मैं बताता हूँ कि स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर का जो है दास है, और दाऊद का और परमेश्वर का संबंध जो है बहुत ही गहरा संबंध है। तो इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि जो 7 दिन का बच्चा है, इसकी मृत्यु हो गई है। दाऊद बोल रहा है कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, बच्चा तो वापस मेरे पास नहीं आ सकता है, क्या मेरे रोने से, मेरे उपवास करने से क्या बच्चा लौटकर मेरे पास आएगा? तो दाऊद का कहने का मतलब ये है कि अब जो है बच्चा तो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। यहाँ पर एक विचार करने की बात यह है कि दाऊद जो है कहाँ पर गया? दाऊद स्वर्ग में गया या नरक में गया? मेरा जहाँ तक मानना है कि दाऊद जो है परमेश्वर का दास था, इसलिए दाऊद जो है परमेश्वर के पास स्वर्ग में गया, और आज भी दाऊद जो है स्वर्ग में है। तो दाऊद जो है स्वर्ग में गया है, और दाऊद ने बोला था कि मैं उसके पास जाऊंगा, मतलब मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा। तो दाऊद का जो पुत्र है जिसकी मृत्यु हो गई थी वो स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में जो है दाऊद भी गया। तभी दाऊद कहता कि मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा। तो दाऊद स्वर्ग में गया, इसका मतलब उसका बच्चा भी स्वर्ग में गया। तभी तो दाऊद बोलता है कि जो है मैं उसके पास जाऊंगा। तो जब दाऊद भी स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में दाऊद है, तो दाऊद के पास में ही उसका बच्चा है। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो है अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसी घटना घट चुकी है, तो एक जानकारी इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपका भी कोई पुत्र जो है, छोटा बच्चा की अगर मृत्यु हो गई है, प्रभु करे ऐसा कभी ना हो, फिर भी एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है, और जो है छोटे बच्चों की मृत्यु होती है, बहुत दुख होता है, बहुत रोना होता है, तड़पना होता है। दाऊद भी बहुत रोया, बहुत जो है उपवास किया, फास्टिंग किया, लेकिन जो है उस बच्चा जो है भला चंगा नहीं हो पाया, वो जो उसकी मृत्यु हो गई। और जो है दुख होता है, तकलीफ होती है। और बाद में अगर आप विचार कर रहे हैं कि वो बच्चा जो है, मेरा बच्चा स्वर्ग में गया है या नरक में गया है, अगर आप इस बात पर विचार कर रहे हैं
तो इस वचन के अनुसार बताना चाहता हूँ, आप चिंता ना करें, आप जो है बिल्कुल न डरें, बिल्कुल जो है दुखी न हो। बच्चा जो है स्वर्ग में गया है, बच्चा स्वर्ग में सुरक्षित है। तो अगर बच्चा तो हमारे पास लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन दाऊद के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है ज़रूर परमेश्वर के पास जाएंगे और अपने बच्चे को स्वर्ग में देख पाएंगे और उसको पहचान पाएंगे। आप विचार कीजिए कितनी खुशी होगी, कितनी जो है शांति की बात होगी जब आप स्वर्ग में जाएंगे, अपने बच्चे को देख पाएंगे और पहचान लेंगे ये मेरा बच्चा है। बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो मेरे मसीह भाई बहनों, ये तो रही खुशी की बात, शांति की बात। तो यहाँ पर जो है एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ कि कुछ मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, जिनको नहीं मालूम होता है। सांसारिक लोग ऐसी घटना ज़्यादा करते हैं, लेकिन प्रभु में भी हो सकता है कुछ मसीह भाई बहन ऐसे हों जिनको ये जानकारी ना हो। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे की मृत्यु जो होती है वो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन मृत्यु जो है दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से ऐसे होती है कि जो है, एक जो है यदि हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो हमारे पाप करने के कारण जो है बच्चे की मृत्यु हो सकती है। जैसे कि दाऊद ने क्या किया था, दाऊद जो है परमेश्वर की नज़र में अपराध किया था, पाप किया था, वो काम किया था जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में था, इसलिए बच्चे की मृत्यु हो गई। तो आज के समय में जो है मसीह भाई बहन के लिए जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यदि आप एक माता हैं या के पिता हैं, आप जो है आपके भी बच्चे हैं, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बच्चे जो है स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन एक जानकारी देना चाहता हूं कि बच्चे जो होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के जो है बच्चे को जो है मार देते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये भी जानकारी जो है एक मसीह भाई बहन को रखनी चाहिए। वो जानकारी यह है कि यदि आप बच्चों को जो है जानबूझ के मार देते हैं या उनका गर्भपात करा देते हैं, पेट में उनकी मृत्यु जो है दवा खा के या कैसे भी उनका जो है मार देते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि ये बच्चा जो उत्पन्न हो और उसको जो है मरवा देते हैं, तो मेरे मसीह भाई बहनों, इसको बोलते हैं कि हत्या का पाप। परमेश्वर ने कहा है तू हत्या नहीं करना, यह हत्या करने के बराबर होता है, ये हत्या करने का जो पाप लगता है। तो इस वचन के अनुसार मैं यह बताना चाहता हूँ कि बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, बच्चा तो स्वर्ग में जाता है, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर पाप जो है आप पर लगता है। आप जो है उस पाप करने की वजह से, हत्या के पाप करने के कारण जो है आप जो है, ये जरूरी नहीं कि आप स्वर्ग में जाएंगे, आप जो है नरक में जा सकते हैं। दाऊद ने जो गलती किया था, उसने जो है जीवन में एक गलती किया था, बाद में उसने पश्चाताप किया, क्षमा मांगा और परमेश्वर ने सज़ा भी दिया था, लेकिन जो है उसको जो है हमेशा की सज़ा नहीं दिया था और जो है दोबारा दाऊद ने गलती नहीं किया, उसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया था। सच्चे दिल से पश्चाताप करने का मतलब ये होता है, जो गलती एक बार हो गई और उस गलती को लेके क्षमा मांग लिया, क्षमा मांगने के बाद में वही गलती को दोबारा ना करें ज़िंदगी में, उसी को बोलते हैं सच्चा पश्चाताप। और ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह एक बार क्षमा करता है। यदि वही गलती दोबारा करें तो प्रभु क्षमा नहीं करेगा, नरक में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दाऊद ने एक बार गलती किया, दोबारा गलती नहीं किया, इसलिए दाऊद स्वर्ग में गया। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, जो दाऊद ने गलती किया, एक बार गलती किया, इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी एक बार जानबूझ के गलती करें। मेरे मसीह भाई बहनों, दाऊद ने जो गलती किया था, दाऊद स्वर्ग में गया, लेकिन जो है परमेश्वर ने फिर भी उसको सजा दिया था। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि जानबूझ के जो है बच्चों की हत्या ना करें, गर्भपात ना कराएं और जो है दवा के द्वारा या कैसे भी जो है बच्चों की हत्या ना कराएं। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, बच्चों से प्रेम करता है। यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों का ही है। तो मैं इस वचन के अनुसार बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बच्चों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर बोलता है बच्चों को मेरे पास आने दो। परमेश्वर बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए जो है बच्चों को जो हत्या न करें, उसको जान से ना मारें, हत्या का कारण ना बने। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज का टॉपिक था कि छोटे बच्चों की जब मृत्यु हो जाती है तो वो स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं।
तो वचन के अनुसार में ये उत्तर यही मिलता है कि छोटे बच्चों की मृत्यु होने के बाद में वो स्वर्ग में जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये उदाहरण देखिए मैं समझा दिया हूँ, जो दाऊद के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। और भी वचन है लेकिन मैं अगर और भी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएंगी, तो मैं यहीं पर जो है वचन को पूरा करके समाप्त करना चाहूँगा। तो लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि छोटे बच्चे मृत्यु के बाद में स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन एक जानकारी साथ में यह देना चाहता हूँ कि जो है बच्चों को जो जानबूझ के हत्या ना करें, जानबूझ के उनको ना मारें। परमेश्वर बच्चों से प्रेम करता है। यदि आप नहीं मानते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये जो है आप जो है एक हत्या करते हैं, हत्या करने का पाप आपके ऊपर लगता है वचन के अनुसार, और हत्यारे लोगों को परमेश्वर जो है नरक में डालेगा। तो आप नरक में जाएंगे, बच्चा तो स्वर्ग में जाएगा। तो ये आप नरक में जाएंगे, बच्चा स्वर्ग में जाएगा, तभी बहुत बड़ी दुख की बात होगी। बच्चा तो शांति से रहेगा, लेकिन आप नरक की आग में हमेशा के लिए जलेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, तभी जो बहुत दुख की बात है। यदि दोनों लोग स्वर्ग में जाएंगे, दोनों लोग स्वर्ग में प्रभु के पास रहेंगे, तब खुशी की बात होगी, शांति की बात होगी। इसलिए पाप ना करें, हत्या ना करें, और परमेश्वर बच्चों से प्रेम करते, आप भी जो है बच्चों से प्रेम करें। परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरी करें। आशा करता हूँ कि ये वचन आपको सही लगा होगा। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।